हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो अभी मैंने आपको नेटवर्किंग के क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट लिस्ट जो थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट थी, वो मैंने आपको अभी बताई थी। उसमें मैंने आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं कि मतलब क्या-क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आपको टेक्निकल क्वेश्चंस की मैंने आपको लिस्ट दे दी कि मतलब टेक्निकल क्वेश्चन क्या-क्या पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार क्वेश्चन की जो मैंने लिस्ट बनाई हुई वो भी आप सबको दे दूँ जिससे आपकी और हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब के एनालिटिक्स में ऐसा दिखा रहा है कि मतलब 98% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। एंड फिर अगर मतलब आप सब्सक्राइब नहीं करने हैं तो मतलब फिर मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि आप इमेजिन करो अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप ही अपनी यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल रहे हो, आप खुद को इमेजिन कर लो कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल रहे हो एंड आपके वीडियोज़ पे ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, ना आपका चैनल सब्सक्राइब कर रहा कोई। एंड आप लगे पड़े हो वीडियोज़ बनाने लगे पड़े हो, तो मतलब आपका फिर कुछ दिन बाद मन हट जाएगा कि मतलब क्यों बनाऊँ मैं वीडियोज़? तो ऐसे ही सेम मेरे साथ हो रहा है कि मतलब मैं बना भी रही हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अपनी स्टडी टाइम से कुछ टाइम निकाल कर आप सबके लिए प्रेज़ेंटेशन रेडी करना, जिससे आपको एक-एक बात समझ में आ जाए। एंड फिर आपके लिए वीडियो शूट करना, अगर कुछ गलती है अभी मैंने क्या हुआ, अभी इससे पहले मैंने अच्छा क्वेश्चंस की वीडियो शूट की एंड वो थोड़ी ही हुई, वो कंप्लीट नहीं हुई, वो सिर्फ़ 5-6 मिनट की हुई। तो फिर अब मुझे दोबारा शूट करनी पड़ रही है जिससे कि मतलब आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाए जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। तो उस मेहनत के लिए तो कम से कम सब्सक्राइब करो एज़ अ थैंक यू गिफ्ट। अगर आपके कोई पैसे लेकर हेल्प करता, तो आप उसको थैंक यू भी बोलते कि थैंक यू आपकी वजह से मेरा क्लियर हुआ एंड आपने क्वेश्चन बता दिए। और आप उसका बहुत ही ग्रैटिट्यूड शो करते और आप यहाँ पे अब मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मुझे मतलब जब क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं तो मतलब टाइम लगता है, 4-5 घंटे जाते हैं उसमें हर टॉपिक की क्वेश्चन की लिस्ट बनाने में एंड मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे मतलब आप सबकी हेल्प हो जाए। तो मतलब ये तो मेरी गलती हुई, फिर मैं क्यों दे रही हूँ फ्री में? इससे ना मुझे थोड़ा-सा दुःख होता है कि मतलब मेहनत भी करो फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो इसीलिए अगर आपकी हेल्प होती है, आपको लगता है कि हाँ, ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन आए, जिससे मुझे लगे हाँ, कुछ बच्चे तो हैं जिनकी हेल्प हो रही है, वरना आप वीडियो देख के चले जाते हो, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या फ़ायदा मुझे क्या मिल रहा है इसमें? कुछ भी नहीं। तो एज़ अ थैंक यू गिफ्ट अगर आप देना भी चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर हॉबीज़ कि आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मुझसे पूछा गया था कि मतलब आपकी हॉबीज़ क्या-क्या है? ये मुझसे टेक्निकल राउंड में पूछा गया, मुझसे एचआर राउंड में पूछा गया, मैनेजरियल में नहीं पूछा गया था। तो समटाइम्स दे गो इन डिप्थ विद दिस सेक्शन। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। जो मैंने इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया था ना, तो उसमें मैंने कह दिया था मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो मैंने कह दिया कि हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो इंटरव्यूअर ने पूछा क्या तुम्हें हिंदी बुक्स भी पढ़ना पसंद है? तो हिंदी में मैं स्टोरीज़ पढ़ लेती हूँ वैसे ही। स्टोरीज़ आ गया, कहीं वैसे ही आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन मतलब पर्टिकुलरली बुक नहीं पढ़ती। तो मतलब जैसे उन्होंने पूछ लिया तो मैंने शो ऑफ सा करने के लिए मैंने फर्स्ट इंटरव्यू वैसे ही था मेरा इन्फोसिस का पहले, ये बात है मेरी पिछले साल की। तो फिर मैंने ये गलती कर दी, मैंने बता दिया हाँ, मुझे प्रेमचंद की पढ़ना पसंद है। तो फिर उन्होंने पूछ लिया अच्छा कौन-सी पढ़ना पसंद है? ये पूछ लिया उन्होंने एंड मुझे तो बुक्स का नाम पता नहीं था, सिर्फ़ मुझे आइडिया सा था गोदाम गोदाम करके, तो मैंने गोदाम बता दिया गोदान की जगह। तो फिर मतलब उन्होंने कहा गोदाम नहीं गोदाम, तो मतलब वहाँ पे फिर मेरा नेगेटिव इंप्रेशन चला गया था कि मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पसंद है करना और तुम्हें उसी के बारे में नॉलेज नहीं है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तो इस टॉपिक के बारे में ना तो झूठ बोलो और ना ही शो ऑफ करो कि हाँ, मेरी इतनी अच्छी-अच्छी हॉबीज़ है। जैसे चेस खेलना या मतलब कुछ भी भारी भरकम वर्ड मत यूज़ करना, जो मतलब आप जेनुइन रहना बिल्कुल। जो आपको अच्छा लगता है सिर्फ़ वही बताओ, क्योंकि जब वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको इतने कैपेबल आप होने चाहिए कि आप उसका आंसर दे सको। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? आपकी स्ट्रेंथ क्या-क्या है? आपकी वीकनेस क्या-क्या है? एंड वीकनेस को ऐसा ट्राई करना कि आप अपनी वीकनेस को एज़ अ स्ट्रेंथ पोर्ट्रे करके बताओ। जैसे मैंने अपने उसमें टाइम पे क्या किया था, मुझसे पूछा गया था, तो मैंने कहा कि मतलब मेरी वीकनेस ये है कि कभी-कभी ना जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ती हूँ, तो उसकी डिटेल में चली जाती हूँ मैं एंड उस फिर मेरा कभी जो टाइम जो ज़्यादा कभी-कभी मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो वो फिर भी मेरा ज़्यादा टाइम ले लेता है एंड फिर लेकिन ये मेरी फिर मैंने आपको एज़ अ स्ट्रेंथ दिखाया इसे, अपनी वीकनेस बता दिया कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ती हूँ, मेरा ज़्यादा टाइम ले लेता है वो। फिर मैंने स्ट्रेंथ की तरह दिखाया उसे
यहाँ पे मैंने टर्न पॉइंट लिया कि फिर ये मेरी हेल्प भी करता है, जो कभी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे वर्क करती हूँ, तो वो नॉलेज मेरी आगे हेल्प करती है। तो एज़ अ स्ट्रेंथ बन गई ये। एंड तो आप भी कोई ऐसी अपने, या तो अगर आपको मतलब एनालाइज़ करो आपके अंदर, अगर नहीं आपको मिलता है तो गूगल पे सर्च करो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एग्जांपल आंसर्स। तो वहाँ से आप देख लो जो आपको सूटेबल सूटेबल लगता हो अपने अकॉर्डिंग, वो आप अपना आंसर पोर्ट्रे कर लो। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये मैंने कहीं ऐसे ही नहीं उठा लिया कि मतलब ऐसे ही चलो-चलो पागल बना देते हैं बच्चों का। नहीं, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्हीं को उसी के पर्सपेक्टिव से मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये मुझ आधे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। एंड आर यू विलिंग टू रिलोकेट? इसमें हमेशा ये ऐसे ही कहना कि हाँ, रिलोकेट करने के लिए मैं रेडी हूँ। क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि मतलब क्या आप हमारी वर्क लोकेशन पर आ सकते हो या नहीं? अगर आप वहीं पे ना कर दोगे, नहीं मैं नहीं आ सकता, तो मतलब फिर क्या ही फ़ायदा है आगे बढ़ने का? वो आपको वहीं से रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तो मोस्टली ऑफ़िस मोड हो गए हैं सारे, तो इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप रिलोकेट हो सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज़ एनी ऑफर्स इन हैंड? क्या आपके हैंड में कभी, क्या आपके पास कोई और ऑफर्स हैं करंटली या नहीं? एंड द नेक्स्ट इज़ आर यू प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन? अब ये क्वेश्चन पूछने का क्या मोटिव है कि वो देखना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि आप अपनी आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, तो वो फिर कंपनी आपके ऊपर पैसा भी लगाएगी, 1 साल, 2 साल जितना भी आप कंपनी में रहोगे, एंड फिर आप छोड़ के चले जाओगे कंपनी, कंपनी को तो वहाँ पर लॉस हो जाएगा। एंड वे चाहते हैं कि ऐसा हमें कैंडिडेट मिले जो मतलब स्टेबल हो वहाँ पे रहे कम से कम 5-6 साल। तो ऐसा कैंडिडेट चाहते, तो मतलब मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर यू अप्लाइंग फॉर हायर एजुकेशन? तो मैंने तो ना कर दिया कि नो सर, आई एम करंटली नॉट इंटरेस्टेड। कि मतलब फिर मैंने कहा कि मतलब मेरी करंटली प्रायोरिटी क्या है, कि मतलब मैं एक अच्छी कंपनी जैसे सिस्को में, लाइक सिस्को, एंड उसमें एक पोजीशन ग्रैब करूँ एंड फिर अपनी स्किल्स बढ़ाऊँ। करंटली जैसे कि मैं फ्रेशर हूँ, तो मुझे मतलब अपनी स्किल्स बढ़ाने पर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? कि क्या आप प्रेशर में वर्क कर सकते हो? ये क्वेश्चन पूछने का इनका क्या मोटिव है कंपनी का? वो देखना चाहते हैं कि अगर कभी-कभी सिचुएशन प्रेशराइज़्ड है, मतलब प्रेशर है, एंड क्या आप अपना मैक्सिमम आउटपुट इसमें इस कंडीशन में दे सकते हो, जो मतलब प्रेशर आप, क्या आप मतलब पैनिक तो नहीं होगे? अपना अगर मैं इस क्वेश्चन का निचोड़ निकालूँ कि प्रेशराइज़्ड कंडीशन है, डेडलाइन आ गई है एंड प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और आप पैनिक होगे या मतलब अच्छे से वर्क करोगे उसमें? आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे या नहीं? ये है इस क्वेश्चन को पूछने का मोटिव। एंड द नेक्स्ट इज़ व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स? कि आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है एंड शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? ये सारे, और ये सारे जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये एक काम करो, एक कॉपी लो और उसपे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, एंड फिर अगर आपको आते हैं तो उसको रिवाइज़ कर लो। अगर आपको नहीं आती, तो गूगल पे जाओ और वो क्वेश्चन लिखो, एंड ये क्वेश्चन लिखो, जैसे कि ये है कि कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? ये क्वेश्चन लिखो एंड इसका आंसर लिखो गूगल से देख के, और फिर उनको रिवाइज़ करो, जिससे कि आपकी जो एक लिस्ट बन जाएगी। जैसे मैंने किया, मैंने भी सेम ऐसे ही किया। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे किया, और अपनी वो जो मैं नोटबुक बनाई हुई है मैंने एक, तो अगर आपको वो नोटबुक भी चाहिए, वो नोटबुक की भी मतलब वीडियो चाहिए, और आपको मैं आपको बता सकूँ मतलब क्या पैटर्न है मेरा, तो वो भी मैं बता दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। ऐसे तो फिर अगर किसी को ज़रूरत नहीं है, तो फिर वीडियोज़ का भी क्या फ़ायदा? तो इसीलिए आप कमेंट में लिख के बताओ, अगर चाहिए तो फिर मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी एक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे हार्ड वर्क करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी हेल्प होती है तो मतलब अच्छा ही है ना, कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है। बट उससे पहले रिजल्ट्स तो आए। आप रिजल्ट्स तो दो, कुछ मतलब पता तो चले कि हाँ, हेल्प हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ज़रूरत है। So the next question is, they can ask you about some situation based question. Take your time to think and don't panic in giving answers. अब इस लाइन का क्या मीनिंग है? भाई ये तो आपको पता चल गया, वे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है? टेक योर टाइम टू थिंक एंड डोंट पैनिक इन गिविंग आंसर्स। मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है? क्योंकि पहले मैं ना आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, क्वेश्चन क्या-क्या पूछते हैं वो। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा था, मतलब जो मेरे साथ के बच्चे थे उससे क्या पूछा था एक क्वेश्चन, कि आप किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में काम करते हो, और आप ऑफिस से निकल गए हो, मतलब आप अपने घर के लिए निकल चुके हो ऑफिस से, और फिर आपके मैनेजर का फ़ोन आता है कि मतलब मुझे एक इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए,
और वो फ़ाइल सिर्फ़ आप ही के उसमें है, कब आप ही के कंप्यूटर में है, वो और किसी के कंप्यूटर में नहीं है। तो आपका मैनेजर का फ़ोन आता है कि मतलब मुझे वो फ़ाइल चाहिए और आप अपना पासवर्ड दे दो, जिससे कि मैं फ़ाइल ले सकूँ। तो क्या आप अपना पासवर्ड दे दोगे? तो इसमें अब ये लाइन का रोल आता है, टेक योर टाइम टू थिंक एंड डोंट पैनिक इन गिविंग आंसर। तो आपने क्वेश्चन सुना, तो अब इस क्वेश्चन को सोचो, रियल टाइम में एनालाइज़ करो कि क्या आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को दे सकते हो या नहीं? फिर जैसे आपने कह दिया नो, तो वो पूछेंगे क्यों नहीं दे सकते? तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर दो। तो इसी से पहले अगर आपने एकदम कह दिया सुनते ही नो, तो आपने तो सोचा ही नहीं, बस ऐसे ही कह दिया एकदम नो। तो इसीलिए उससे पहले सोचो, सोचो कि मतलब ये क्या रियल टाइम सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर आप इसे कोई आपके रियल टाइम में पूछे तो कि आप अपना फ़ोन का पासवर्ड मुझे बता दो, तो आप तो बताओगे और आपका फ़ोन रखा है कहीं दूसरे प्लेस पे और कोई पूछ रहा है कि आप अपना पासवर्ड बता दो, तो आप तो बिल्कुल नहीं बताओगे। तो इसी पहले सोचो कि मतलब क्या रीज़न्स है जो आप मना कर रहे हो। तो फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन हाँ, डोंट पैनिक इन गिविंग आंसर। आंसर देने में पैनिक मत करो कि मतलब लेस कॉन्फिडेंस मत हो कि मतलब आप अपने आंसर के जो प्रति श्योर नहीं हो कि मतलब मेरा आंसर सही है नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो एंड पैनिक मत करो आंसर देते वक्त। एंड एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हो एंड आपके घर में आपकी सिस्टर की शादी है और एक एक और उसी दिन एक आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो एंड इम्पोर्टेंट मीटिंग है एंड क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो आप क्या करोगे? आप शादी में जाओगे या आप मीटिंग अटेंड करोगे? तो इस बारे में सोचो। तो मैंने जो सोचा था वो सोचा था कि मतलब जो रियल टाइम उसे ना जो आपको एक क्वेश्चन दे रहा है वो अपनी रियल टाइम में कन्वर्ट कर लो कि हाँ मेरे साथ अभी ये हो रहा है, तो आप क्या एक्शन लोगे? तो आप भाई क्लाइंट भी इम्पोर्टेंट है, कंपनी और हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ना मतलब पर्सनल मत सोचना, कंपनी ओरिएंटेड अपनी सोच करके सोचना कि मतलब अपनी थिंकिंग कंपनी ओरिएंटेड करना कि मतलब कंपनी को ही इम्प्रेस करना मुझे। जैसे कि मैंने सोचा था भई कंपनी ओरिएंटेड मैंने क्या सोचा कि मेरी कंपनी और क्लाइंट इम्पोर्टेंट है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मतलब वो जो मीटिंग है, वो थोड़ी पोस्टपोन हो जाए। अगर नहीं होती है तो मतलब फिर मैं कंपनी जो मीटिंग है वो ही अटेंड करूँगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई शुड आई हायर यू? ये आपसे पूछता है कि मतलब मैं आपको हायर क्यों करूँ? तो ये अपने अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो और ये पूछा जाता है हर कैंडिडेट से। अगर आप एचआर में गए हो तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड आई हायर यू? आप में ऐसी क्या-क्या क्वालिटीज़ है जो मतलब मैं आपको लूँ अपनी कंपनी में? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोस्ट एंड रोल ऑफ द जॉब? एंड ये तो पूछा गया था जो सिस्को के अभी इंटरव्यूज हुए हैं 22 सितंबर को, उसमें पूछा गया था ये कि मतलब आपकी पोस्ट क्या है, आपका रोल क्या है, और ये पता मैनेजरियल राउंड में पूछा गया था एक बच्चे से, मैनेजरियल में एंड एचआर में, दोनों में पूछा गया था। मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट बच्चे थे और दोनों में एक से मुझसे नहीं पूछा गया लेकिन जिन बच्चों से मैंने बात की उन्होंने बताया कि मतलब व्हाट इज द पोस्ट एंड रोल ऑफ द जॉब। फिर मतलब जिस बच्चे से एचआर ने पूछा था ना उससे फिर एचआर ने कंप्लीट डिटेल बताई थी कि मतलब क्या क्या है इस जॉब के बारे में एचआर बताते हैं। वो मैंने अभी वीडियो में नेक्स्ट ऐड किया है कि मतलब आपको क्या क्या बताएंगे, वो आपसे क्या क्या पूछेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट एचआर क्वेश्चन बताए जो आपसे रिलेटेड होंगे कि आप कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, व्हाट आर लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, ये सारे ये आपसे रिलेटेड है। और ये कंपनी रिलेटेड एचआर क्वेश्चन हैं जो मतलब जो एचआर है वो कंपनी से रिलेटेड पूछते हैं। जैसे कि व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू व्हाट डू यू वांट, व्हाई आई हाँ भाई, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिस्को? आप सिस्को क्यों जॉइन करना चाहते हो? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उससे पहले आप थोड़ी सी रिसर्च करो कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है। और ये इस कंपनी में नहीं, सब कंपनी में अप्लाई होता है कि जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो या आपका चाहे वो आपका टेक्निकल राउंड हो, चाहे मैनेजरियल, चाहे एचआर, उस कंपनी के बारे में पहले रिसर्च करो कि मैं जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उसका एक्चुअली में वर्क क्या है, क्या वर्क करती है, कब वो बनी, उसका करंट सीईओ कौन है। और ये ना मुझसे पूछे गए थे क्वेश्चन अभी नेक्स्ट मैं आगे आपको बताऊंगी कि मुझसे क्या क्या पूछे गए। और तो हाँ मैंने आपको बता दी रिसर्च करो और फिर जिससे आप उसके बारे में एक पेपर लो और जिस कंपनी का है उसके बारे में आप लिख लो मतलब अच्छा अच्छा कब बनी। जैसे सिस्को है, सिस्को कैलिफोर्निया में बनी थी सैन जोस में एंड फिर वो जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर या शिफ्ट हो गई वो फिर सैन फ्रांसिस्को में।
तो ये सारी मैंने अपनी एक पेपर लिया है, वो सारी लिख ली थी। इसका जैसे इसका सीईओ है चक रोबिन्स, ये सारे और केट्स इसको वर्क करती है, राउटर से रिलेटेड, स्विचेस से रिलेटेड ये बनाते हैं, इनसे ट्रेडिंग करते हैं। और ये जब से मतलब ये नेटवर्किंग में आई है, तब से रूल कर रही है, मतलब डोमिनेट कर रही है। इतनी अच्छी इतनी अच्छी इसकी ट्रेडिंग चल रही है। तो ये सब पहले रिसर्च करके एक पेपर पे लिख लो, जिससे कि अगर आपसे पूछ लेना तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड ये मैंने बता दिया, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिस्को, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्को, सिस्को बारे में यही ये दो क्वेश्चन ये सेम है। मतलब अगर आपने रिसर्च की हुई है ना, तो मतलब आप बता दोगे। जैसे कि व्हाई डू वांट टू जॉइन सिस्को, आप इसमें ये क्वेश्चन भी कह सकते हो, मतलब वर्क कल्चर अच्छा है, टीम टीम ये जो मैंने जो इंटरनेट पे पढ़े थे, मतलब जो टीम है वो काफी सपोर्टिव है। जैसे आप एम्प्लॉय हो, मतलब हर एक एम्प्लॉय आपका सिस्को के अंदर हेल्प करेगा, ये काफी सपोर्टिव है। एंड हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस में यही पूछा, मतलब बताया था कि मतलब टीम काफी सपोर्टिव है, बेटर वर्क कल्चर, अच्छा वर्क कल्चर है यहाँ का। तो ये सब रिसर्च रिलेटेड है। अगर आपने रिसर्च किया है तो मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी, आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओगे। एंड हु इज द सीईओ ऑफ सिस्को, ये मुझसे पूछा गया था कि मैनेजरियल राउंड में, कि मतलब सिस्को का सीईओ कौन है। और जो मैंने इंटरव्यू आते हैं वे काफी इंप्रेस हुए थे, मतलब कि हाँ आपने, फिर उन्होंने कहा था कि मतलब आई थिंक यू हैव डन सम रिसर्च, क्योंकि उन्होंने मुझसे इससे पहले पूछा था कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स मेड बाय सिस्को एंड आर करंटली इन यूज। पहले ये पूछा गया था, फिर मुझसे ये पूछा गया था। तो फिर मतलब जो इंटरव्यूअर थे वो काफी इंप्रेस थे कि मतलब हाँ आपने सर्च की हुई है। तो मैंने इसका बताया था, जो जो ये है प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन, इसका मैंने उसमें इंटरव्यू में बता दिया कि सिस्को बाय वेबएक्स एंड सिस्को मेराकी। पर ये जो सिस्को की सब्सिडरीज है ये, तो एंड सिस्को सिस्को वेबएक्स तो प्रोडक्ट भी है सिस्को का। तो मैंने यही बता दिया था एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताया था। जिस मुझे लग रहा था कि मतलब ये गलत है, लेकिन मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताया था। तो मतलब वो इम्प्रेस थे कि हाँ आपने रिसर्च की हुई है। और यही जो क्वेश्चन है टीसीएस में पूछा गया था, मतलब ये वाला नहीं, जो प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन टीसीएस में पूछा था एक बच्चे से, कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मतलब करंटली यूज है एंड जो मतलब टीसीएस ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि एक तो है जो ये है टीसीएस आयन, ये मतलब प्रोडक्ट नहीं, मतलब ऐसी सर्विसेज। एंड फिर ये तो मतलब उसकी अपनी हो गई टीसीएस की। लेकिन एक जो पूछा गया था वो मतलब गवर्नमेंट भी यूज कर रही है, ऐसी एप्लीकेशन बताओ। तो वो ना वहाँ पे यूज हो रही है एयरपोर्ट पे, जो पासपोर्ट बनवाने जाते हैं। तो जो वर्किंग वहाँ पे हो रही है, मतलब पासपोर्ट से रिलेटेड, तो वो उससे हो रही है, उसका टीसीएस का कोई प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में मतलब ऐसा जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है या कुछ भी बनाती है, तो वो कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करती है कि आपको नॉलेज हो, कंपनी क्या है, क्या काम करती है, कौन सीईओ है, कैसा वर्क कल्चर है, और क्या जो प्रोडक्ट है कैसे यूज आ रहे हैं, क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट है जो यूज आ रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो, जिससे आपको हेल्प हो सके। तो अगर अब फिर नेक्स्ट राउंड में जो एचआर राउंड है वो आपको क्या क्या बताएंगे एचआर राउंड में, एंड कुछ स्पेशल टिप्स फ्रॉम माय साइड, मैं अपनी तरफ से स्पेशल टिप्स देना चाहूंगी, जिससे कि आपका सिलेक्ट चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए। तो द फर्स्ट चीज, जो एचआर राउंड में जब आप जाओगे तो फिर आपको वे कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या है, कैसे वर्क करती है, एंड उसका वर्क कल्चर क्या है, आपको एंड अदर बेनिफिट्स, जो आपको आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, ये सारी बताएगी। जो मतलब एचआर है ये सारे बताएंगे। एंड फिर वो आपको अब अबाउट स्टिपेंड, आपको स्टिपेंड के बारे में बताएंगे, आपको कितना स्टिपेंड मिलने वाला है, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। तो मतलब आपकी एक साल तक, अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब एक साल की ड्यूरेशन है इसकी, तो आपको वो बताएंगे कि आपको एक साल में मतलब मंथली कितना स्टिपेंड मिलेगा। द नेक्स्ट इज दे विल आस्क यू अबाउट बॉन्ड एंड रिलोकेशन। ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि मतलब आप रिलोकेट हो सकते हो या नहीं, आर यू रेडी टू रिलोकेट। तो मेरे हिसाब से तो आपको हमेशा ना हाँ ही कहना चाहिए इसमें कि यस आई एम रेडी टू रिलोकेट, बिकॉज वो आपको देखना चाहते हैं कि मतलब आप क्या हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग आप अपना रिलोकेशन कर सकते हो या नहीं। और वो आपको बॉन्ड के बारे में बताएंगे कि मतलब कितना बॉन्ड है। बॉन्ड क्या मतलब, एक ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, तो मतलब एक साल की ड्यूरेशन है इसकी, बॉन्ड भी एक ही साल का मान लो। तो यही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे विल आस्क यू अबाउट योर प्रोविजनल डिग्री, आपकी प्रोविजनल डिग्री जो पीडीसी है, आपसे पूछेंगे वो कि मतलब क्या आपके पास ये डिग्री, अगर आप 2022 पास आउट हो तो आपसे पूछेंगे कि मतलब क्या आपने आपके पास अपनी प्रोविजनल डिग्री है। एंड एनएटीएस एनरोलमेंट आईडी ये पूछेंगे, ये मुझसे भी पूछे गए थे कि मतलब आपके पास क्या अपनी प्रोविजनल डिग्री है एंड क्या आपने एनएटीएस पे लॉगिन किया है, आपके एनरोलमेंट आईडी है। तो मैंने कह दिया था यस, क्योंकि मेरे पास दोनों ही चीजें हैं।
अगर आप अपनी कुछ प्रॉब्लम से मतलब अवॉइड करना चाहते हो ना प्रॉब्लम को एंड जो एनरोलमेंट आईडी से रिलेटेड, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले ही रजिस्टर कर लो, क्योंकि एनरोलमेंट आईडी को आने में ना 1 वीक लगता है। 1 वीक के अंदर आती है वो, मतलब अगले दिन नहीं आती, मतलब 2-3 दिन लेती है आने में। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम ना हो तो पहले ही वो रजिस्टर कर लो, जिससे कि आपकी एनरोलमेंट आईडी आ जाए। एंड द नेक्स्ट इज जो टिप है फ्रॉम माय साइड, वो है कि डोंट पैनिक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में पैनिक मत करना कि मतलब आप पैनिक कर गए, या मतलब आपका लेस कॉन्फिडेंस है। एंड क्योंकि वो आपका एटीट्यूड देखते हैं कि आपका कैसा एटीट्यूड है प्रॉब्लम्स को जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का, और आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं आप में कितना कॉन्फिडेंस है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी को आंसर दे रहे हो, किसी से आपकी मीटिंग चल रही है, तो आपका कितना कॉन्फिडेंस है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टिप इज फ्रॉम माय साइड, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोर नर्वसनेस एंड लेस कॉन्फिडेंट इक्वल्स टू लेस चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ये है सारी पॉइंट का सारा, इंटरव्यूज का सारा निचोड़ ये है कि आप जितने ज्यादा नर्वस होंगे और जितनी ज्यादा जितना कम आप में कॉन्फिडेंस होगा, उतने ही आपके लेस चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे, क्योंकि वे आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो या लेस कॉन्फिडेंट हो, आप नर्वसनेस हो या मतलब आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस आप कितना लाते हो जब आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो, या मतलब आप भाई आप वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, तो आपके कॉन्फिडेंस से ही पता चलेगा आप कितने कंफर्टेबल हो किसी नए आदमी से किसी नए आदमी से बात करने में और अपना पॉइंट रखने के लिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अपना आप पॉइंट रख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि जो मीटिंग्स वगैरह होंगी तो कंपनी वो हर हर पर्सपेक्टिव से आपको चेक करेगी। तो इसीलिए आप अपने आप को फुल कॉन्फिडेंट रखिए एंड नर्वसनेस बिल्कुल मत रखिए, बिल्कुल फ्रैंक होकर बैठिए। ये सोचिए मतलब जो होगा देखा जाएगा, बस आपको अपना 100% देना है, तो आपके जिससे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक यही है आज के लिए तो। एंड फिर जो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी हार्ड वर्क के लिए कुछ सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है, मुझे सब ये अब मैंने जैसे आपको बताया ये वीडियो मैंने पहले भी शूट की थी, लेकिन उस वो सब में मेरी आधी वीडियो शूट हुई है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब कंप्लीट वीडियो जानी चाहिए जिससे आपको कंप्लीट है, वरना मेरा तो कुछ नहीं चाहता कि मतलब अगर मैं आधे क्वेश्चन भी आपको बता दूं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मतलब सबकी हेल्प हो। जब जितना टाइम मुझे लगा है आपको उतना टाइम ना मिले, आपको सिर्फ प्रिपेयर थिंग मिल जाए, आपको फिर पढ़ना पढ़ना रह जाए, तो इसी के लिए जब मैं वरना मैं मुझे तो कुछ फायदा नहीं मिले, मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा सब काम हो गए, मुझे तो कुछ फायदा मिल मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो बाद में डिपेंड करेगा। पर जो आप सबका अभी वीडियोस चल रही है तो मैंने सोचा आपकी हेल्प होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपनी प्रिपेयर करते रहिए और नर्वस बिल्कुल मत होइए, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।